गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसमें वायुमंडल में अलग अलग जो हवा की परतें होती हैं उन हवा की परतों के कारण अपवर्तन होता है। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बाबू दो बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं। ये देखा जाए बाबू, ये नीचे एक मीडियम है ग्लास और ऊपर एक मीडियम है एयर। मतलब नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम रेयरर मीडियम है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, प्रकाश की एक किरण ग्रीन कलर से जो है दिखाई गई है, वो ग्लास से एयर में जा रही है। ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लाइट का रे डेंसर से रेयरर जाता है तो अपने नॉर्मल से दूर बेंड होता है। तो ये पहले का रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल से दूर हट गया है। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस को θ1 से रिप्रेजेंट किया गया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को θ2 से रिप्रेजेंट किया गया है। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा बाबू कि θ2 इज ग्रेटर दैन θ1, ठीक है। उसके बाद मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस कंडीशन में जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते हैं तो चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, स्नेल्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा है। इसका मतलब कि आई और आर ये दोनों जो होते हैं बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर आई को बढ़ाइएगा तो आर भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाइएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसा मिलता है बाबू, ये तो पहला रे था हम लोगों ने देखा, बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसा मिलता है दूसरा नंबर रे, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है एक 90 डिग्री हो जाता है। मतलब लाइट का रे इस इंटरफेस पे चलने लगता है, ग्लास एयर इंटरफेस पे, मतलब वो एयर में नहीं जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। इस कंडीशन में जो स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाया जाए, तीसरा नंबर ये दिखाई दे रहा है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, ब्लू कलर से दिखाया गया है बाबू। अब क्या होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ही बड़ा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होने के कारण यह जो है फिर से एयर में नहीं जा करके ग्लास में ही वापस लौट जाता है। तो यह इस तरीके से बिना किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, बिना किसी रिफ्लेक्टर सरफेस के रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस फेनोमेना को नाम दिया जाता है बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग समझ गए कि एक ऐसा स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो लाइट का रे जो है उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका डेफिनेशन हमने लिख रखा है, यहाँ देखा जाए हमने कहा है कि द स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। हिंदी में भी मैंने लिख रखा है बाबू कि आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लिखा है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, द फेनोमेनन इज कॉल्ड TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन्होंने कहा कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो आपतित किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और हमने बताया है कि स्पेशल बात जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह घटना केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के दौरान होती है। द फेनोमेनन takes place only when light enters from denser to rarer medium,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल डेफिनेशन देखा, डायग्राम से हम लोगों ने इसको समझ लिया। और अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल है, जिसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बाबू मरीचिका। ये क्या है? तो मरुस्थल या एस्फाल्टी सड़क पर दूर कहीं पानी की उपस्थिति का हमें आभास होता है। मैंने ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी है। यहाँ देखा जाए इस डायग्राम में, ये पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ है, और इस पेड़ का इमेज नीचे कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि हमें यहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर पानी है, जबकि रियल में यहाँ पानी होता नहीं। यह एक ऑप्टिकल फेनोमेना है। इसी फेनोमेना को हम लोग मिरेज कहते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने एक और सिंपल डायग्राम का यूज किया है, जिसको समझने का प्रयास हम करते हैं। जरा देखा जाए बाबू, यहाँ पे हमने कहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है और बात हो रही है एस्फाल्टी सड़क पे, बात हो रही है मरुस्थल पे। इनकी प्रॉपर्टीज होती है बाबू कि इनका जो सरफेस होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी गर्म हो जाने के कारण सरफेस के पास का एयर जो है ज़्यादा गर्म होता है, उसके ऊपर का एयर कम गर्म होता है। माने अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर जो अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, हर नीचे वाला लेयर जो है वो रेयर मीडियम हो जाता है, और ऊपर वाला मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम होता है। चूँकि ये ज़्यादा गर्म है इसलिए रेयर मीडियम, ये ठंडा है इसलिए डेंसर मीडियम, ठीक है। अब इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं बाबू कि यहाँ देखा जाए इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे रे ऑफ लाइट चल रहा है। तो हमने कहा कि ऊपर वाला मीडियम डेंसर है, नीचे वाला रेयर है। तो जैसे जैसे ऊपर से या नीचे आएगा, डेंसर से रेयर में इंटर करेगा, ठीक है। डेंसर से रेयर में इंटर करेगा तो इसका हर बार अलग अलग लेयर्स पे रिफ्रैक्शन होगा। एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, और हर बार रिफ्रैक्शन के बाद जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसा मिलेगा जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाए किससे बाबू? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसा मिलेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, और जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से रे आगे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको उस तक लाइट पहुँचा, लेकिन इस ऑब्जर्वर का ब्रेन तो ये कहता है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसका इमेज यहाँ पर बन रहा है, जस्ट उसके नीचे। ऐसा तभी हो सकता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी वाटर सोर्स के बगल में रखा जाए, तालाब वगैरह के पास में हो, तो उसका नीचे की ओर इमेज बनता है। जैसे तालाब के किनारे लगे हुए पेड़ के इमेजेस हमें पानी में दिखाई देते हैं। तो इस इमेज के फॉर्मेशन के कारण यहाँ जो आदमी खड़ा है, इमेज के फॉर्मेशन के कारण इसको यहाँ पर लग रहा है कि क्या उपस्थित है बाबू? कोई वाटर सोर्स, मतलब पानी उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्चुअली यहाँ पानी है नहीं, लेकिन इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, उस इमेज फॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर क्या होगा? पानी होगा। तो ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में मिल सकते हैं, आप और अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे जो बातें हमने कही कि गर्मी के दिनों में मरुस्थल पर या एस्फाल्टी सड़क पर दूर कहीं पानी की उपस्थिति का आभास होता है, ठीक वैसे ही इस फेनोमेना को उलट दिया जाए। कहा जाए बाबू कि जो बर्फीले प्रदेश है वहाँ अगर पानी में कोई नाव रखी गई है, दूर से देखने पर वो नाव हवा में उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है। कारण क्या है? तो यही फेनोमेना ऊपर, उसमें क्या होता है बाबू? तो उसमें होता है ऊपर में हॉट एयर, और नीचे में होता है कोल्ड एयर। तो ये जो फेनोमेना हमने ऊपर से नीचे दिखाया है, यही फेनोमेना उस ठंडे प्रदेशों में नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो इसका इमेज हमें यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अपने बुक का हेल्प लें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और एग्जाम्पल्स ढूंढें, और यदि कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है बाबू, 9661113869। अगले वीडियो से हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।